हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग 12th में डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट पे नियम और नियम के आधार पर हमने क्वेश्चन सॉल्व कर चुका है, किया है। अब बचता है क्रेमर विधि, क्रेमर नियम। तो क्रेमर का नियम देखिए, यहाँ पे समझिए। यदि ax प्लस by प्लस c इक्वल 0, dx प्लस ey प्लस f इक्वल 0 हो तो क्रेमर विधि से। यदि 10th में आप ब्रज गुणन विधि पढ़े होंगे तो उसी पे आधारित रहता है क्रेमर विधि। यदि हम x को लेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा, तो यह समाप्त होगा, तब BECF बचा है, तो x बाई BE डिटरमिनेंट में CF। तो पहला प्लस दूसरा माइनस लिखना है। y रखेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा ADCF। और तीसरे बार में यह कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट के लिए एक हम रखेंगे। किसी भी कांस्टेंट में कोई भी हो तो वहां एक रखेंगे, तो यह समाप्त हो जाएगा, तो ADBE। यह क्रेमर विधि है, बाद में सारणी के नियम से हम हल करते हैं। इसी टाइप के क्वेश्चंस है, सारणिक विधि से हल करें। x प्लस 2y इक्वल 7, 4x माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0। अब हम हल कर कर इसे दिखा रहे हैं यहाँ पे। x प्लस 2y, यह प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में 7 इक्वल 0। 4x प्लस माइनस 3y प्लस 5 इक्वल 0। यहाँ पे लिखेंगे क्रेमर विधि से या नियम से। क्रेमर के विधि का हम यूज करेंगे। तो देखिए, जैसे हम पहले x रखेंगे तो x रखें, x वाला टर्म समाप्त हो जाएगा। यहाँ पे बच रहा है 2 माइनस 3 माइनस 7 5 इक्वल, पहला प्लस हो गया, दूसरा हमें माइनस में रखना है, तो माइनस y रखेंगे, यह y वाला समाप्त हो जाएगा। तो इसके x का गुणक 1 है, यहाँ पे 4 है, माइनस 7 5। अब उसके बाद में इसे 7 वाला में तो 1 रखेंगे, कांस्टेंट वाला में, तो यहाँ पे यह समाप्त हो जाएगा, तो 1 4 2 माइनस 3 और x बाई 5 दूना 10 माइनस यह 7 3 का 21 हो जाएगा, माइनस y बाई यह 5 के 5 माइनस 7 28 होगा, तो यह माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा 28। 1 बटे माइनस में 3 और माइनस में 8 हो जाएगा, 4 दूना x बाई माइनस में 11 बच जाएगा, 21 में से 10 घटेगा, माइनस y बाई 8 5 13 के 3 हाथ में रहेगा, 2 1 3, 1 बाई माइनस में 8 3 11 हो जाएगा। इसलिए जब हम x निकालेंगे तो अब माइनस में है, तो माइनस 11 बाई 11 माइनस में 11, तथा y बराबर हो जाएगा माइनस में 33 बाई माइनस में 11। यह कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह 1 मरतबे कट जाएगा, यहाँ पे 3 मरतबे कटेगा, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो x इक्वल 1 y इक्वल 3 आंसर। यह क्रेमर नियम है। फिर देखें
x रखेंगे तो x वाला ये समाप्त हो जाएगा y, और इसके कांस्टेंट हम लिखेंगे। y रखेंगे तो x और कांस्टेंट वाला रखेंगे, और कांस्टेंट में 1 रखेंगे तो x y का गुणक रखकर यह सारणी का नियम होता है। तो सारणी के नियम में ऐसे गुना माइनस में ऐसे गुना, ऐसे गुना माइनस में ऐसे गुना, ऐसे फिर माइनस में ऐसे, हल कर दिए आंसर। क्रेमर रूल में सेकेंड में वहां पे तो 2 इक्वेशन होता था, तब हम हल करने को आपको बताया। जब इक्वेशन 3 हो जाए, जैसे a1x b1y c1z d1 इक्वल 0, a2x b2y c2z प्लस d2 इक्वल 0, और a3x b3y c3z d3 इक्वल 0 हो, तो सेम हो तो जब हम क्रेमर विधि से क्रेमर नियम से जब हम x रखेंगे तो x वाला टर्म समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ x वाला हम खत्म करते हैं, तो बच रहा है b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3। अब पहला प्लस हो गया है, तो दूसरा को हम माइनस में रखेंगे, तो माइनस में y बटे, अब y वाला समाप्त हो जाएगा a1 a2 a3 c1 c2 c3 d1 d2 d3। उसके बाद में x y, तब z आएगा, तो z को रखेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा z वाला a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3, और चौथा जब होगा, पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस चौथा माइनस, तो 1 रखेंगे, d1 वाला समाप्त हो जाएगा, तो इससे हम लिखेंगे a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। इसके बाद सारणी का जो नियम हम लगाते थे, जैसे 3 वाला जैसे हल करते थे, हल कर कर इस पे निकालते हैं। तो हम इस पे एक क्वेश्चन आपको अभी दे रहे हैं। 3 जो इक्वेशन है, पर जब इक्वेशन 3 रहता है 3 में, तो इसे हल करने की क्रेमर विधि से हम सूत्र अब पहले लिखे थे, अब बता रहे हैं। सॉल्यूशन में आप लिखेंगे, सॉल्व में दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 1 है, तो माइनस में 1 इक्वल 0, x प्लस 2y प्लस जेड और माइनस में 2 इक्वल 0, और x प्लस वाई प्लस 2j प्लस में हम 0 यहाँ पे लिख सकते हैं, या 0 नहीं भी देते हैं तो इक्वल 0 कर देते हैं। यहाँ पे 0 इसलिए दे रहे थे कि z का गुणनफल वह आता d का गुणनफल, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रेमर विधि से, क्रेमर विधि से। अब x जब रखेंगे तो यहाँ पे x वाला समाप्त हो जाएगा, y का गुणनफल है 1 2 1 1 1 2 माइनस 1 माइनस 2, यहाँ पे d नहीं है d3, तो इसलिए 0 देंगे। माइनस में y रखेंगे, इसी तरह y वाला समाप्त, तो इसमें होगा 1 1 1
y समाप्त हो गया है, तो 1 1 2 -1 -2 0। z y रखेंगे तो z वाला समाप्त हो जाएगा, तो 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1, और इसका d वाला हो जाएगा माइनस में 1 माइनस में 2 0। अब हम रखेंगे माइनस में 1 बाई, यह d वाला समाप्त हो जाएगा, तो 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2। अब सारणी के विधि का हम प्रयोग करेंगे, सारणी में जैसे हल कर रहे थे। तो और लिखेंगे x जब रखेंगे यहाँ पे 1 रखेंगे तो यह समाप्त जैसे 1 रखेंगे तो हमारा यह समाप्त हो, तो 1 -2 2 0 हो गया। माइनस में अब 1 रखेंगे तो यहाँ पे यह समाप्त 1 रखेंगे तो ऐसे यह समाप्त हुआ और यहाँ से यह समाप्त हो गया, तो यहाँ 2 -2 2 -2 1 0 1 2 -2 इधर था -2 1 0। अब फिर माइनस में हम 1 रखेंगे तो यह समाप्त हो जाएगा, तो माइनस में 1, तो यहाँ पे -1 के ऐसे समाप्त हुआ, तो 2 1 1 2 इक्वल, अब माइनस में y बाई, तो y बाई देख रहे हैं, तो 1 जब रखेंगे तो यह समाप्त प्रोसेस यह समाप्त, तो बच जाएगा 1 माइनस में 2 2 0। फिर अब यह 1 रखेंगे तो माइनस में 1 रखेंगे तो यह समाप्त और ऐसे समाप्त, तो 1 माइनस में 2 1 0। फिर माइनस में जब 1 रखेंगे तो यह समाप्त यह समाप्त, तो 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 हो गया। अब इसके इक्वल देंगे z बराबर रखेंगे, z के बाई में तो 1 रखेंगे तो यह समाप्त और ऐसे समाप्त हो जाएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 -2 2 -2 1 0 1 0। फिर माइनस में 1 रखेंगे तो यह समाप्त ऐसे समाप्त, 1 -2 1 -2 और 1 0 1 0। उसके बाद में माइनस में 1 रखेंगे तो यह समाप्त 1 2 1 2 1 1। उसके बाद अब रहा यह -1 वाला आएंगे, तो अब यह 1 रखेंगे तो यह समाप्त ऐसे समाप्त 1, तो 1 2 1 1 2। उसके बाद माइनस में 1 रखेंगे तो यह समाप्त 1 1 1 1 1 2। अब प्लस में 1 रखेंगे यह समाप्त तो 1 2 1 2 1 1। यह आपका इस टाइप का होगा जो सारणिक में हम लोग पहले पढ़े हैं। और में लिखेंगे x बाई, जैसे यह तो 1 से किसी में गुना करने पर वही संख्या आती है, तो 1 को हम छोड़ दे रहे हैं, तो पहले होगा ऐसे 0, अब प्लस में 2 2 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस आता है, यह माइनस पहले से है। -1 1 तो यहाँ से
1 ऐसे रख रहे हैं, 1 से माइनस है यहाँ पे 0, अब माइनस प्लस में 2 हो जाएगा, फिर माइनस में 1 है तो 2 दूना 4, माइनस में 1 हो जाएगा। ऐसे गुना फिर ऐसे गुना, माइनस में होगा माइनस वाई बाई रखेंगे तो 0, अब माइनस प्लस 4 हो जाएगा, माइनस में 1 रखेंगे तो 0 प्लस में 2 होगा, अब माइनस में 1 है तो 2 माइनस में 1 इक्वल जेड बाई रखेंगे तो 1, 0 प्लस में 2 होगा, माइनस 1 रखेंगे तो 0 प्लस में 2 होगा, अब माइनस में 1 रखेंगे तो 1 माइनस में 2, माइनस 1 रखेंगे तो 2 दूना 4, माइनस में 1 होगा, माइनस में 1 रखेंगे तो 2 माइनस 1 होगा, आप प्लस में 1 रखेंगे तो 1 माइनस 2। अब हम इधर का साफ कर रहे हैं और x बाई 4 माइनस में 2, अब माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 घटेगा तो 3 बचेगा, बराबर माइनस में y बाई 4 माइनस में 2, अब माइनस में 1 होगा, z बाई 2 माइनस में 2, अब प्लस में 1 हो जाएगा, अब माइनस 1 बाई 3, अब माइनस में 1, अब माइनस में 1 होगा, और यह 3 2 5 5 में से अगर तो माइनस में 1, यहाँ पे भी माइनस में 1, और 2 2 कट जाएगा तो जेड बाई 1, और यहाँ पे माइनस 1 बाई 1, तो यह प्लस हो जाएगा, और x बाई माइनस 1, y बाई 1, z बाई 1, माइनस 1 बाई, इसलिए x जब निकालेंगे तो यह माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, y निकालेंगे तो माइनस में 1, और z निकालेंगे तो माइनस में 1। यहाँ माइनस वाई बाई माइनस 1 हम लिखे थे, लेकिन यहाँ 4 में से जब 3 घटेगा तो प्लस में 1 आएगा, यह भूल से लिखाया गया था, इसलिए यह 1 के हम माइनस मिटा दिए, तो माइनस वाई रहेगा, माइनस वाई रहेगा, तो यह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यह माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जेड का मान माइनस हो, यही आंसर।